मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। आज लेकर आए हैं फिर से एक नई जॉब अपडेट आप सबके लिए। और ये जॉब अपडेट आ रही है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद से, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। यहाँ पर दो वैकेंसी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। फर्स्ट इज़ असिस्टेंट एंड सेकेंड इज़ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। आइए देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट के लिए 11 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, जिसमें से 6 पोस्ट यूआर के लिए है, 2 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है। और वहीं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट दी गई है, जिसमें से 4 पोस्ट यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आवश्यक योग्यता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन चाहिएगा 60% मार्क्स के साथ। यदि आपका सीजीपीए सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है ग्रेजुएशन में, तो कम से कम आपको 6.32 का ग्रेड स्केल चाहिए। साथ में कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके सिलेक्शन के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा और बाद में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए स्किल टेस्ट किया जाएगा। वही जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए 60% के साथ। अगर सीजीपीए सिस्टम है तो कम से कम 6.32। उसके साथ साथ आपको 60 वर्ड्स पर मिनट की कम से कम इंग्लिश स्टेनोग्राफी में स्पीड चाहिए और प्रोफिशिएंसी चाहिए कंप्यूटर में। यदि आपके पास डिप्लोमा है कमर्शियल और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में 60% के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहेगा स्टेनोटाइपिस्ट और एज ए स्टेनोग्राफर। और अंग्रेजी जो स्टेनोग्राफी है उसमें आपको कम से कम 60 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटन टेस्ट होगा और फिर स्किल टेस्ट होगा। आइए देखते हैं कि इसके अंदर एज लिमिट क्या है। तो देखिए, जो जनरल कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 टू 28 ईयर्स। साथ ही साथ ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और 31 ईयर्स के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एससी और एसटी के लिए 33 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। जो वेतन है वो लेवल 4 का मिलेगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। आइए देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। इस एप्लीकेशन फ़ीस है यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़। और जो हमारे विमेन कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनके लिए जो वुमेन कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उन सब के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ऐसे कैंडिडेट तो ज़रूर इस जॉब के लिए अप्लाई करें और ट्राई करें। आवेदन करने का तरीका कैसे रहेगा? ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। पीआरएल की साइट से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी सर्टिफिकेट्स है, जैसे कि यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन से। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपके, और ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, ये सब सर्टिफिकेट आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया है ऑनलाइन, उसके साथ अटैच कर इस पते पर भेजना होगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन, रूम नंबर 003, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। और ये पहुंच जाना चाहिए 21 अक्टूबर से पहले। आइए देखते लिए क्या हम मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल। यदि आप असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट दोनों के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग होगी। आइए देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के ये यही है कि पहले आप एप्लीकेशन करेंगे, फिर आपकी स्क्रीन होगी, और यदि एप्लीकेंट ज़्यादा रहते हैं तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें एक और फ़ायदा ये है कि जब आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि इसका जो प्रोसीजर रहेगा एग्ज़ाम का, उसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या रहता है। सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं हम, जो इसकी लास्ट डेट है। इस अपडेट को देने में मुझे थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी जो इसकी लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर अप्लाई करने की। आज 10 अक्टूबर है, आपके पास 5 डेज़ है। वैकेंसी अच्छी है, जल्द से जल्द आप इसके लिए अप्लाई करें।
आइए अब देखते हैं हम कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में कम से कम जनरल कैंडिडेट को 50% मार्क्स चाहिए, तभी वो कट ऑफ के लिए एलिजिबल रहेगा। और बाकी अदर जो रिजर्व्ड पोस्ट है उनके लिए 40% मार्क है। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में कम से कम 1:5 की रेशियो में जो कैंडिडेट है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट से। और स्किल टेस्ट में कम से कम 60% मार्क्स लाना यूआर कैटेगरी के लिए ज़रूरी है पास होने के लिए, और अदर कैटेगरीज़ के लिए 50% मार्क्स। आइए देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए 4 सेक्शन से: जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज। सभी के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 मार्क्स की। टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा 120 मिनट्स दिया जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑफिशियल लिंक अटैच कर दूँगा। फिर आपका यदि आपका रिटन में सिलेक्शन होता है तो स्किल टेस्ट होगा, जिसमें MS वर्ड का आपका 35 मार्क्स का आएगा, MS एक्सेल का भी 35 मार्क्स का, और MS पावर पॉइंट का 30 मार्क्स का। ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 60 मिनट्स। जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कम से कम आपको UR को 60% लाने हैं। वही जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में जो हमारा प्रोसेस रहेगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, उसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, जनरल नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। 120 मिनट्स यहाँ पर भी मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4। सिलेबस जैसा मैंने आपको बोला, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं। स्किल टेस्ट में इसमें भी कंप्यूटर्स में 35 मार्क्स MS वर्ड के रहेंगे, 35 एक्सेल के रहेंगे, 30 मार्क्स MS पावर पॉइंट रहेंगे, और ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट्स का। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें कम से कम आपको 60% मार्क्स स्कोर करने हैं। स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होगा वो शॉर्ट एंड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी कम से कम स्पीड होनी चाहिए 60 वर्ड्स पर मिनट की, और टाइम आपको मिलेगा 5 मिनट्स 300 वर्ड्स के लिए। और मिस्टेक्स का जो क्राइटेरिया है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स क्या रहेगी। तो इस तरीके से ये अपना वीडियो समाप्त होता है। आप इस वैकेंसी को देखिए अगर आप एलिजिबल हैं, और ख़ास करके मैं SC ST वुमेन कैंडिडेट्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ीस नहीं लग रही है, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरें। और UR कैंडिडेट भी जो इसके लिए पर्टिकुलर तैयारी कर सकते हैं वो ज़रूर फॉर्म को फिलअप करें। और ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।